टाइप है जो हमारा अंकित मूल्य और बट्टे का कंसेप्ट चला हुआ था, उसमें हमारी टाइप 5th पे आ चुके हैं। आपका क्वेश्चन अगर इस प्रकार दिया हो तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर काम करेगी। यदि वस्तु का अंकित मूल्य दिया हो और बट्टे R1 R2 यानी दो बट्टे काटने के बाद आपको परिणामी विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य दिया होगा, दो उसके बट्टे दिए होंगे क्रमागत एक के बाद एक, और निकालना क्या है आपको परिणामी विक्रय मूल्य। फॉर्मूला बनेगा परिणाम विक्रय मूल्य का अंकित मूल्य लगा के जो बट्टे दिए गए हैं वो 100 में से माइनस करने हैं, डिवाइड किससे करना है 100 से। पहले आपको R1 जो पहले वाला बट्टा है, फिर आपको R2 जो आपका सेकंड वाला बट्टा है, डिवाइड बाय में 100। इस प्रकार से आप दो बट्टे क्रमागत देने के बाद अंकित मूल्य पर उसका परिणामी मूल्य निकाल सकते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन दे दिया कि एक वस्तु का अंकित मूल्य आपके पास 200 रुपये है, व्यापारी इस वस्तु पर 15% और 5% के क्रमिक बट्टे देता है, एक के बाद एक बट्टे देता है, एक 15% का और एक 5% का। ग्राहक को इस वस्तु के कितने रुपए देने पड़ेंगे, ये चीज़ आपको यहाँ पर निकालनी है। अंकित मूल्य उसका कितना है 200 रुपये। अंकित मूल्य कितना होगा आपका 200 रुपये। 200 का 15% होगा आपका 2 कैंसिल होगी, 15 दूनी 30 रुपये, यानी 200 का 15% 30 रुपये। तो पहला बट्टा आपका 200 में 30 गए 170 रुपये का हो गया। फिर जो बचा उसका फिर 5%, यानी कि 5% दूसरा बट्टा दे दिया उसने, तो 170 का 5% 5/100 हो जाएगा, 0 कैंसिल आउट, 5 दूनी 10, और 17 का 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 8.5, 8.5 रुपये आ जाएंगे। यानी कि दूसरा बट्टा फिर माइनस करोगे 170 में से, क्या आ जाएगा आपका 161.50। देखो स्टूडेंट्स, पहले आपका अंकित मूल्य था 200 रुपये, फिर से 200 का 15% निकालिए, वो आ गया 30 रुपये। तो पहले बट्टे का परिणाम मूल्य निकालोगे तो 200 में से 30 रुपये माइनस करोगे, आंसर आ जाएगा 170। फिर दूसरा जो बचा हुआ है उसका 5% है तो आ गया 8.5 रुपये, और दूसरा बट्टे का परिणाम मूल्य निकालोगे तो वो 170 में से जो उसकी वैल्यू थी उसमें से उसको सेकंड बट्टा माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 161.50। या आप इस प्रकार से भी शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं कि अंकित मूल्य आपने एक बार लिख लिया, 100 में से पहला बट्टा माइनस कर दिया, फिर 100 में से सेकंड बट्टा माइनस कर दिया, डिवाइड बाय में 100 और 100। जैसे यहाँ पर 25% माइनस करो, सॉरी 15% माइनस करोगे तो 85 बचेगा, और 5% माइनस करोगे तो 95 बचेगा। तो 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ से 5 पे कैंसिल करके आपका आंसर बचेगा यहाँ पर 161.50। इसी प्रकार से आप दोनों में अलग अलग परिणामी मूल्य निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर 2 की बजाय आपको 3 बट्टे दिए हो, 4 बट्टे दिए हो, तो किस प्रकार से क्वेश्चन को करोगे। अब वो ट्रिक देखो आप। यदि परिणामी मूल्य ज्ञात करना संभव हो तो बट्टा श्रेणियाँ भी संभव होगी। कैसे, परिणामी मूल्य निकालना होगा तो अंकित मूल्य आपको एक बार लिखना है, फिर 100 में से पहला बट्टा बटे में 100, फिर 100 में से दूसरा बट्टा बटे 100, फिर 100 में से तीसरा बट्टा बटे में 100। यानी आपको इतने बट्टे दिए गए हैं वो बट्टे बारी बारी से माइनस करने हैं, और डिवाइड बाय में 100 होगा। अब बट्टा श्रेणी लगा दिया आपने 60%, 50%, 40%, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन है। जब यहाँ बट्टा में अंकित मूल्य नहीं दिया हुआ तो अंकित मूल्य मान लिया उसने मेरे पास 100 रुपये है। पहला बट्टे का परिणामी मूल्य निकालने के लिए आप 100 में से क्या माइनस करोगे 60, तो आपके पास आ गया 40 रुपये। पहला होगा आपका 40 रुपये। फिर दूसरा 40 का 50% है, 40 का 50% यानी कि 20 रुपये। तो 40 में से 20 माइनस करो क्या निकल जाएगा 20। फिर वही 20 का 40% 8 रुपये, तो 20 में से माइनस करना आ जाएगा आपका 12 रुपये। यानी कैसे करना आपको, पहले आपको अगर अंकित मूल्य ना दिया गया तो अंकित मूल्य मान लिया आपने 100 रुपये, फिर 100 का 60% निकाल लिया, उसको माइनस कर दिया, फिर जो बचा है यहाँ पर मूल्य उसका फिर आपने सेकंड में 50% निकाल लिया, उसको फिर जो आपकी वैल्यू थी 40 उसी में से माइनस करके वो आपका 20 रुपये निकल गया। अब तीसरा बट्टा आपको 20 रुपये भी निकालो, 20 का क्या निकाल लिया आपने 40%, वो आ गया आपका 8 रुपये। तो अब उसको परिणामी मूल्य में से माइनस करोगे 20 माइनस 8 यानी कि 12 रुपये। इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन कर सकते हो, या शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करोगे, जैसे विक्रय मूल्य बराबर में अंकित मूल्य 100 माइनस में R बटे 100, 100 माइनस में R 2 बटे में 100, और 100 माइनस R 3 बटे में 100। इस प्रकार से
ये देखो दिया हुआ है R1 R2 R3, बारी बारी से आपने बट्टे को माइनस किया हुआ है। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। 100 फिर पहला बट्टा माइनस, दूसरा बट्टा माइनस और तीसरा बट्टा शामिल। इस प्रकार से बन से आपका क्या आएगा, 12 रुपये ही आएगा। नेक्स्ट आपके पास बट्टा श्रेणी के समतुल्य बट्टा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। बट्टा श्रेणी के समतुल्य बट्टा कैसे ज्ञात करोगे। देखो इस प्रकार के प्रश्नों में अंकित मूल्य चाहे कितना भी दिया हो, सदा अंकित मूल्य को आपने 100 ही मानना है। चाहे अंकित मूल्य कितना भी दिया गया हो, अगर समतुल्य बट्टा निकालना होगा तो अंकित मूल्य को आपको 100 रुपये मानना पड़ेगा, क्योंकि बट्टे की दर आपकी R1 R2 R3 और R4 में दी होगी, वो 100 में से फाइंड आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इसलिए आपको उसको क्या मानना है, 100 मानना है अंकित मूल्य को। तो पहले आपने वही निकालना है परिणामी मूल्य। किस प्रकार से निकालोगे, अंकित मूल्य और जो रेट दे रखे है, सॉरी बट्टे दे रखे हो, बारी बारी से माइनस कर देंगे। यानी परिणामी मूल्य का फॉर्मूला बनेगा आपका अंकित मूल्य 100 माइनस R1 बटे 100, 100 माइनस R2 बटे 100, 100 माइनस R3 बटे में 100। फिर समतुल्य बट्टा निकालना होगा तो 100 में से किसको माइनस कर दोगे, जो आपका परिणामी मूल्य निकला है। यानी कि नया कंसेप्ट यहाँ पर ये ऐड हुआ है कि समतुल्य बट्टा जो होगा वो 100 में से क्या माइनस होगा, परिणामी विक्रय मूल्य। तो उसको किस प्रकार से आप निकालोगे, क्वेश्चन की आपसे देखो। जैसे समतुल्य बट्टा निकालने का क्वेश्चन है ये, इस प्रकार से निकालोगे कि 500 रुपये हमारे पास अंकित मूल्य दे दिया, उसमें 3 आपके बट्टे दे दिए 20%, 10% और 5%। क्रमिक बट्टे हैं R1 R2 और R3। इसका समतुल्य बट्टा निकालना है। देखो स्टूडेंट्स, परिणामी मूल्य निकालोगे तो 100, पहला बट्टा माइनस करोगे, दूसरा बट्टा माइनस करोगे, तीसरा बट्टा माइनस करोगे, डिवाइड बाय 100 100 100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0000 कैंसिल हो जाएगी। फिर 5 से कैंसिल करो तो आंसर आ जाएगा आपका 68.40। अगर अलग अलग बट्टों की राशि निकालनी है तो 100 में से क्या कर दोगे, उसको परिणामी मूल्य को माइनस कर दोगे, क्योंकि आपको समतुल्य राशि निकालनी है कि उसके समान कितनी राशि वहाँ पर बच गई। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने अंकित मूल्य माना है उसमें से जो आपका परिणामी मूल्य आया है वो माइनस करना है। तो कितना बचेगा आपके पास, वो 100 में से माइनस करोगे 31.60 रुपये, तो आपका समतुल्य बट्टा निकल जाएगा 31.61%। अगला कंसेप्ट है स्टूडेंट्स कि भी समतुल्य वार्षिक ब्याज दर कैसे निकालते हैं। समतुल्य वर्ष में ब्याज का रेट कैसे निकालते हैं, उसका शॉर्ट ट्रिक मेथड होगा आपका दर इज इक्वल टू आपका ब्याज मल्टीप्लिकेशन में 100 डिवाइड बाय मूलधन गुणा में समय। जैसे PRT/100 होता है SI का फॉर्मूला, प्रिंसिपल रेट गुणा में टाइम बटे में 100। यह आपका SI का होता है, सिंपल इंटरेस्ट का। तो उसी से आपका रेट का निकल गया कि भी ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में समय। इस प्रकार से आप समतुल्य वार्षिक ब्याज की दर निकाल सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस हम अगली वीडियोस के अंदर करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले हमने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक करवाई हुई हैं, इसको वो शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो हमारी बाकी वीडियोस के अंदर उसको देख सकते हैं।